आज मैं बात कर रही हूं अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जो 104 भारतीय प्रवासी हैं, उनको जिस तरह से लाया गया जंजीरों और हथकड़ी बांधे हुए, वो मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। कल हमने देखा कि किस तरह से संसद परिसर में जो तमाम विपक्षी सांसद हैं वो वहां पर झंडे, बैनर्स, पोस्टर्स लिए पहुंचे हुए थे। वो सरकार से इस पर रिएक्ट करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो अनादर है, इस तरह जो अपमान किया गया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मामले के सामने आने के बाद आप में से कई लोग होंगे जिनके जहन में ये सवाल कौंध रहा होगा कि अमेरिका से लौटे आए गए जो ये अवैध प्रवासी जो हैं भारतीय, क्या भारत में भी किसी तरह से उन पर प्रभाव पड़ेगा? क्या भारत में भी किसी तरह से उन पर कोई मुकदमा हो, कोई केस हो या कोई जांच जो हो वो चलेगी? क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? क्या इनकी कोई पुलिसिया जांच होगी? तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी के जो बायोमेट्रिक स्कैन्स जो होते हैं वो ले लिए गए हैं, और भविष्य में अगर ये एक वैध तरीका भी अपना के, मतलब वैध दस्तावेज भी अगर इनके हो, ये उस तरह से भी अगर जाने की कोशिश करेंगे तो भी इन्हें वीजा नहीं मिलेगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि अमेरिका समेत ऐसे तमाम 20 देश हैं। उसमें आपका कनाडा है, उसमें आपका न्यूजीलैंड है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत ऐसे 20 देश हैं जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो अमेरिका की जो वीजा नीति है उसको फॉलो करते हैं। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से हम यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या कोई जांच या कोई केस जो है वो भी उन पर चलेगा। तो हां, इन पर पुलिस जांच होगी। पुलिस ये जांच करेगी कि अवैध प्रवासी अमेरिका में आखिर पहुंचे कैसे, और इनमें से जो टूरिस्ट वीजा लेकर वहां पर गए होंगे, अवैध रूप से वहीं रहने लगे होंगे, तो भारत में इस तरह के मामले पर कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने जो अपराध है वो अमेरिका में किया है, भारत में नहीं। पुलिस ये भी जांच करेगी कि क्या ये भारत में इन्होंने कोई अपराध किया और फिर उसके बाद ये अमेरिका भाग गए हैं, या फिर किसी मानव तस्करी जो गिरोह है उसकी मदद से ये अमेरिका भागे हैं। इस तरह के मामलों की जांच होगी। साथ ही साथ हर केस की जो धाराएं हैं, जो मुकदमे का प्रकार है, उस पर यह निर्भर करेगा कि सजा कितनी दी जानी चाहिए। वैसे 1 से 7 साल की सजा जो है प्लस जुर्माने का प्रावधान है। अब मैं आपको बताती हूं कि 4 तरह की वो जो कानूनी कार्रवाई है वो संभव है। वो 4 तरह की कानूनी कार्रवाई क्या है? पासपोर्ट में हेराफेरी की हो या फिर नष्ट करने की कोशिश की गई हो, तो नागरिकता अधिनियम 1955 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार ये कार्रवाई, ये जो एक्शन है वो उन पर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हवाला के जरिए मानव तस्करों या फिर डंकी रूट, अब ये डंकी रूट क्या है इस पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, कि डंकी रूट से पहुंचाने के लिए पैसा दिया हो, तो फिर आयकर अधिनियम 1961 में ईडी की जो कार्रवाई है वो संभव है। अगर भारत से भागने के बाद अवैध तरीके से धन या संपत्ति भी भारत से बाहर ले गए हैं, तो फिर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत जो कार्रवाई है वो उन पर हो सकती है। अवैध रूप से भारतीय सीमा पार कर दूसरे देश भागने वालों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होती है। अब डंकी रूट की हम यहां पर बात कर रहे थे। देखिए, डंकी रूट इतना इजी रूट नहीं है, इतना खतरनाक जब वो है, लाशें, जंगल, इतना डिग्री जो टेम्परेचर है उसको कवर करते हुए, अगर वो इतना खतरनाक है, इतना महीनों का सफर है, उसके बावजूद आखिर क्यों भारतीय वहां जाते हैं, इस पर हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा।